2025 ऑलमोस्ट खत्म है और रह करके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचते हैं आपके सीयूईटी एग्जामिनेशंस में। तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि भाई आपके 4 महीने का क्या बेस्ट रोड मैप हो सकता है ताकि आप टॉप स्कोर कर पा रहे हो अपने सीयूईटी 2026 एग्जामिनेशंस में। चलो फटाफट से शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग यहां पे कि भाई क्या होना चाहिए आपका 4 मंथ्स का रोड मैप ताकि आप यहां पे अपनी प्रिपरेशन को सिंपल, स्ट्रक्चर और इफेक्टिव बना पाओ ताकि अपने स्कोर को आप मैक्सिमम बूस्ट कर पाओ। ठीक है, चलो लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई आपके फरवरी के लास्ट वीक में आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका भाई मई में पेपर शुरू हो जाते हैं, है ना। मई से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम 2025 की बात करते हैं भाई 13 मई से पेपर शुरू हुए थे एंड 3 जून तक पेपर्स आपके चले थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ टाइम फ्रेम्स आपके माइंड में बैठे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट ऑफ प्लानिंग सेव्स 12 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। भाई आपको प्लान बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना दोनों बहुत जरूरी होता है। अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया है तो भाई आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वे दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, चलो तो फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे केस 1 की। भाई अगर आप बिगिनर हो, जो कि बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो आप बोलोगे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, है ना। सिलेबस कवरेज आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं बोलूंगा कि भाई आपको अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है जनवरी तक में, है ना। जनवरी तक में आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। अब बोलोगे सर 1 महीने में सर कैसे हो सकता है। देखो भाई आपसे मैं बोलूंगा कि भाई आप पीवाईक्यू बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको स्टडी करो मेजरली। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है बट जो पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स जो पेपर में बार बार आ रहे हैं यू शुड फोकस मोर ऑन दैट। डन बात है। इस तरीके से आप अपना सिलेबस ट्राई मानो कि आप जनवरी के एंड तक में कंप्लीट कर ले रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आपके लिए टिप है यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे जब आप टॉपिक वाइज, जब आप चैप्टर वाइज कर रहे होगे ना चीजें, जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहां पे हर चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फोकस करो कि भाई वो जो 20 से 30 क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि उस चैप्टर से आ चुके हो। राइट, चलो अब बात करते हैं केस 2 की। स्टूडेंट्स विथ एवरेज प्रिपरेशन, एंड इसी कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं। यस, आप सब मोस्टली इस कैटेगरी में आते हो, स्टूडेंट्स विथ एवरेज प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपको एवरेज प्रिपरेशन तभी तो आपको अब यहां पे बूस्ट करना, अपने आपको मैक्सिमम स्कोर पे ले जाना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो फटाफट से बात कर लेते हैं डेली आपको क्या करने हैं भाई। 30 to 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन करने हैं। अगर हम यहाँ पे जीएटी की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको जीएस के, क्वांट के, रीजनिंग के आपको 30 to 40 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, है ना। इसके लिए हम लोग डेली सेशंस भी ले रहे हैं, तो सेशंस में आप देख सकते हो लाइव, है ना, इस चैनल पे आपके होते हैं तीनों के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको रेगुलरली रिविजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आपको रेगुलर रिविजन करने हैं कॉन्सेप्ट्स के, है ना, जो कि आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते वक्त कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिस लगता है कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, गो टू दैट कॉन्सेप्ट एंड वहां पे अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और फिर उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, है ना। दिस इज वे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में कंसोलिडेट कर ले रहे होगे। डन बात है। तो गाइस ये कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको मॉक्स कैसे देने चाहिए, अभी हम लोग टाइमलाइन की भी बात करेंगे कि भाई आखिरी के 4 महीने में कब आपको क्या करना है, लेकिन अब पहले अगर हम बात करते हैं आपको मॉक्स कैसे देने चाहिए। ठीक, तो मॉक्स के लिए आपसे बोलूंगा कि भाई आपको शुरू करना होता है सेक्शनल मॉक्स से, है ना। सेक्शनल मॉक्स से आपको शुरू करना होता है, उसके बाद आप उसी में वीकली आप एक फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, वीकली आप एक फुल लेंथ मॉक भी आपको देना होगा। सैटरडे ले लो या संडे ले लो, हफ्ते में एक बार आप एटलीस्ट एक फुल लेंथ मॉक दो और आपको सेक्शनल टेस्ट आपको देने रहने हैं, है ना। जब जब आप दे सकते हो, दिन में कितनी बार भी आप दे सकते हो उसे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन आइडिया की, अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं अब, है ना, तो अब इन 4 महीनों में अपना काम को कैसे डिवाइड करें। तो बेसिकली जैसे मैंने सब बताया कि भाई आपको जनवरी तक में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दिस इज फॉर ऑल, है ना। एटलीस्ट जनवरी तक में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऑलमोस्ट जितना हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादा स्टडी आपको करनी है। ठीक, अच्छा फेब और मार्च में आपको क्या करना भाई, फरवरी और मार्च में आपको कंप्लीट रिवीजन मारना है। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन मारना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं एंड वीकली फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कैसे देने हैं आपको। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको, वीकली फुल लेंथ मॉक्स देने हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सैटरडे कर लो या संडे कर लो, जब आपका सूट करे। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अप्रैल आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, बिकॉज इस टाइम पे आप करोगे यहां पे बल्क रिवीजन। आपको रिवीजन करने हैं डेली 3 से 4 चैप्टर्स आपको रिवीजन करने होंगे अपने सब्जेक्ट के। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको डेली फुल लेंथ मॉक देने होंगे और फोकस करना कि भाई आप 30 फुल मॉक्स दे दो अपने पेपर के पहले।
क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? बिकॉज मॉक टेस्ट जब आप देते हो ना, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ लाइक यू आर गिविंग योर रियल एग्जामिनेशन। एंड आप जितनी बार उसको दोगे ना, उतना ही आप कंफर्टेबल, उतने ही ज्यादा आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एकदम तैयार हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। एंड बिलीव मी, एग्जाम में आप पैनिक नहीं करोगे, एग्जाम में आपके पास टाइम का फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा कि आपका कम ज्यादा वाला कोई आपका वहां पे चीजें नहीं हो रही होंगी यहाँ पे, है ना। आप स्टेबली बहुत अच्छे तरीके से वहां पे परफॉर्म कर पाओगे अगर आप इस चीज को फॉलो कर ले तो। अप्रैल मंथ इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, जहां पे आप बल्क में रिविजन कर रहे होगे एंड यहां पे मॉक्स लगा रहे होगे। लेकिन हाँ, इन चीज को, इस टाइमलाइन को ध्यान में रखना कि भाई आपको कब क्या कर लेना है, सिलेबस को कंप्लीट कब करना है, प्रैक्टिस कब करनी है, आपको रिविजन कब मारना है, ये सारी चीजें आपको इस स्लाइड में आपको लिखी हुई है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि भाई आप यहां पे चीजें कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका जनवरी में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जब आपका रिवीजन का टाइम है तो आप उस समय भी आप कर सकते हो। बट हाँ, आपको ज्यादा कुछ भी छोड़ना नहीं है वहां पे, आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को तो एटलीस्ट जनवरी में निपटा देना वहां पे। ठीक है, जितनी जल्दी करोगे उतना फायदा रहने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये मौका जो आपके पास अगले 4 महीने आपके पास दोबारा नहीं आने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रो टिप की बात कर लेते हैं आप, है ना। प्रो टिप की बात कर लेते हो, आप बोलोगे यहां पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जब आपके लास्ट दिन चल रहे होते हैं पेपर के टाइम के। आप बोलोगे कुछ हफ्ते बचे होते हैं, कुछ दिन बचे होते हैं, आपके लास्ट मिनट में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं आपके जीके के शॉर्ट नोट्स, आपके करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, आपके क्वांट के फॉर्मूलाज, किस कॉन्सेप्ट पे किस सिचुएशन में आप कौन से फॉर्मूला लगाते हो वहां पे, आपके रीजनिंग के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आप मिस कर देते हो, अपनी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स को लिखो वहां पे, एक एरर नोटबुक बनाओ। हर मॉक टेस्ट के बाद एक एरर नोटबुक में उसको ऐड करो कि भाई मैंने क्वांट में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत किया, मैंने जीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत किया, आप किसी और डोमेन को दे रहे हो, केमिस्ट्री से मैंने इस टॉपिक को गलत किया, अकाउंट से मैंने इस टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत किया। वो लिखो उस चीज को, और अगला मॉक देने से पहले उस मिस्टेक को मेक श्योर कर लो कि भाई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो, और अगले मॉक में फिर आप क्लियर करो। इन दिस वे यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके पेपर में बार बार आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर माइंडसेट की बात कर लेते, बिकॉज माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द माइंडसेट। ठीक है, तो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है, अगले 4 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना है। एनीवे कंसिस्टेंट रहना है, इस ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो रहना ही रहना है। ठीक है, इफ यू वांट टू बी इन द गेम यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, रिविजन मारना है आपको, रिविजन बहुत जरूरी है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनको रिवीजन मारते रहो। प्रैक्टिस क्या करना है भाई, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इस चैनल पे आप देखोगे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उसमें मैंने चीजें प्रैक्टिस करा रखी हैं, और अभी भी लाइव सेशंस डेली हो रहे हैं, है ना। तो आप उन प्लेस को जरूर से विजिट करना, वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे हमने टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज वाली जो सेशन था उसको प्रैक्टिस कर लेना उससे, है ना। लाइव सेशंस डेली हो रहे हैं वहां पे, आप उन्हें जाकर के देखना, बिकॉज वहां पे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, नई चीजें भी सीख रहे होते हैं, है ना। यही आपका पूरा मंत्र रहने वाला है, यही 3 चीजें कि भाई कंसिस्टेंसी इन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यही रहने वाला है हाई स्कोर इन सीयूटी 2026। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे भाई यूनिवर्सिटीज का गेट सभी के लिए ओपन होता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी जल्दी भाग करके वहां पे एंट्री मार रहे हो। ठीक है, तो भाई अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या आपके कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आप यहां पे रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ जो होती हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होती है, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स भी मिल रहे होते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको अगर यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होते हैं, जीके मतलब आपके सभी सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो आपको इस व्हाट्सएप चैनल पे वो एमसीक्यूज भी मिल रहे होते हैं प्रैक्टिस करने को। इसके अलावा भाई आप देखोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजों की प्लेलिस्ट अपडेटेड है। आपकी क्वांट की हो गई, रीजनिंग की हो गई, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मंथली करंट अफेयर्स 1 शॉट्स एंड 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स, एंड इसके अलावा टॉप 25 एमसीक्यू की सीरीज जहां पे हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करा हुआ है, चाहे वो एनवायरमेंटल लिटरेसी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, केमिस्ट्री, पॉलिटी, आप बोलोगे बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स, सब हमने यहाँ पे कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रखा हो, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशंस को ऑन रखना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट।